नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्ड सदस्य कैसे बने। जी हाँ, बिहार पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक के बीच में 11 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे उम्मीदवार अपने किस्मत को आजमाने भी जा रहे हैं। कई दफा कई सारे लोग चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मुखिया के पद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो पीछे हट जाते हैं। एक तो मुखिया के चुनाव में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि आपका जो चुनावी बजट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। दूसरी बड़ी बात कि कई बार जातीय समीकरण ऐसे बन नहीं पाते कि इंसान उसमें कोई आम आदमी उस तरह के अगर जातीय समीकरण उनका साथ नहीं दे रहा है या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो वैसी स्थिति में कई बार वो चुनाव लड़ने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जितनी भी आमतौर पर ये धारणा है कि ग्राम सभा में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल पोस्ट है वह है मुखिया का पोस्ट। लेकिन ये धारणा गलत है, क्योंकि आज की जो परिस्थितियां उसमें वार्ड सदस्य की भूमिका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही आगे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा पद है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे छोटा पद नहीं बल्कि पहली सीढ़ी है। इसको आप ऐसे सोचिए, ये पहली सीढ़ी है और इसके जब अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में खास करके जब अधिकारों के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा ये कितना महत्वपूर्ण है। कई जगह तो यह मुखिया के पद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी बात को बताऊंगा कि कैसे वार्ड सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ें, कैसे तैयारी करें। इन सारी चीज़ों पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, वार्ड सदस्य पंचायती राज चुनाव जो त्रिस्तरीय हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें पहली इकाई। और अब जो परिस्थिति है, जो बदलाव हुए हैं, इसमें बहुत सारे अधिकार हैं वो वार्ड सदस्य को दिए जाते हैं। जैसे ग्राम सभा का प्रमुख होता है मुखिया, वैसे ही वार्ड सभा जो होता है उसमें जो प्रमुख होता है वह वार्ड सदस्य होता है। और वार्ड सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें कोई आरक्षण, कई दफा लोग तैयारी तो करते हैं मुखिया के चुनाव की, वो साधन संपन्न भी होते हैं और उनका वैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन कई दफा चूक जाते हैं क्योंकि जो मुखिया का पद है या तो वो रिजर्व हो गया या किसी महिला को, या बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो वैसी परिस्थिति में आप वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके कार्य और इसके अधिकार बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले इसके कार्य और अधिकार को जान लेते हैं। जैसे मुखिया होता है, मुखिया के नीचे बहुत सारी समितियां होती हैं। मुखिया एक पंचायत का हेड होता है और उसके नीचे बहुत सारी समितियां होती है। ये मान लीजिए कि डिपार्टमेंट, जैसे विकास समिति हो गई, जैसे निर्माण समिति हो गई, ऐसे बहुत सारे, स्वास्थ्य समिति हो गई, ऐसी बहुत सारी समितियां होती हैं। और वार्ड सदस्य इन समितियों का अध्यक्ष होता है। मुखिया भी इसका एक हिस्सा होता है, लेकिन वार्ड सदस्य ही इसका अध्यक्ष होता है और इसका सदस्य होता है। तो मुखिया तो इसमें सदस्य होता है, लेकिन अध्यक्ष के तौर पे वार्ड सदस्य होता है। और मान लीजिए कि कोई वार्ड सदस्य किसी निर्माण समिति का अध्यक्ष है, तो उस वार्ड में या उस पंचायत में जितनी भी विकास से संबंधित कार्य होंगे सब कुछ उसकी अध्यक्षता में होगी, उसकी निगरानी में होगी। लेकिन अमूमन ये होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वार्ड सदस्य के क्या अधिकार हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि वार्ड सदस्य बनने के बाद वह एक वार्ड समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस लिहाज से उनके बहुत सारे कार्य भी हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं। अगर वार्ड समिति का अध्यक्ष है तो उस ग्राम पंचायत में जितने भी निर्माण से संबंधित कार्य है, स्वास्थ्य संबंधित कार्य है, वो सारे उसके निगरानी में हैं। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है वार्ड सदस्य के अधिकार के बारे में, इसके कारण वो चूक जाते हैं। चलिए अब पता कर लेते हैं कि वार्ड सदस्य लड़ने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ही बहुत ही आसान है वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना। वार्ड सदस्य के लिए जो है, जैसे एक पंचायत में आपको 10 से 12 वार्ड सदस्य होते हैं और एक पद के लिए आपको 200 वोट भी आ जाते हैं तो आप आसानी से वार्ड सदस्य का चुनाव जीत सकते हैं।
तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपको किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात नहीं है। आप सीधे जाके लोगों से संपर्क कर सकते हैं कि पिछली बार के चुनाव में इतने सारे कार्य के लिए पैसे लिए गए थे लेकिन कार्य पूरे नहीं हो पाए, इतने जो है बहुत सारे ऐसे मद होते हैं जो यूटिलाइज ही नहीं हो पाते, जिनका उपयोग ही नहीं हो पाता। तो इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें आसानी से आपको वेबसाइट पे मिल सकते हैं। वेबसाइट से नहीं तो आप आरटीआई के थ्रू भी इन सारी ये जितने भी जानकारियां हैं इनको आप हासिल कर सकते हैं। और जाके जब आप लोगों के बीच में बताएंगे कि इतने सारे कार्य हैं जो कि नहीं किए गए पिछले जो कार्यकाल हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो एक साख का निर्माण होगा, लोग आप पे भरोसा करेंगे। और जाहिर सी बात है वार्ड सदस्य की कई वार्ड सदस्य निर्विरोध भी चुने जाते हैं। तो बिल्कुल आप अगर मुखिया के पद पे अगर आपको किसी कारणवश दिक्कत हो रही है चुनाव लड़ने पर, तो वार्ड सदस्य के पद पे जरूर आप चुनाव लड़ें। और इसमें कोई खर्चा नहीं, मात्र 200 वोटों की जरूरत है। और ये आप अपने व्यक्तिगत व्यवहार से ये 200 वोट ला सकते हैं। आप लोगों को जाके सही जानकारी दीजिए कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको सही बात बताइए। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, चलिए मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट्स अभी जो है आपको एक आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड के साथ आपका नंबर लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपको पैन नंबर चाहिए। अगर आप किसी विशेष जाति के लिए आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। आपको जो है इस बार चूंकि कोविड का बहुत चल रहा है तो इसमें आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें सर्टिफिकेट हैं, बहुत ही आसान है। मात्र 150 से 200 रुपया नामांकन में लगता है और 150 से 200 वोट में आप वार्ड सदस्य भी बन सकते हैं। तो बहुत ही आसान है चुनाव लड़ना। इसके साथ ही मित्रों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको चुनाव लड़ने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी कानूनी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए हमारा नंबर ऊपर दिया गया है। आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स बिहार के हर एक जिले में हैं। तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपकी मदद करने में हमें बहुत ही खुशी होगी। और खासकर मैं आपको बता दूं, कई दफ़ा लोग ये भी पूछते हैं कि इसमें सैलरी क्या है। तो वार्ड सदस्य की कोई सैलरी ऐसे होती नहीं है। बहुत सारी गलत जानकारी दी जाती है, कोई कहता 5,000, कोई कहता 10,000। वार्ड सदस्य की कोई सैलरी होती नहीं है, लेकिन इसमें जो कमाई होती है वो जनता की कमाई होती है। आप लोगों को कमाते हैं, लोगों के बीच में विश्वास जीतते हैं और धीरे धीरे अगर आप चाहें तो वार्ड सदस्य से होते हुए आप विधायक तक भी जीत सकते हैं। और कई सारे ऐसे ज्वलंत ऐसे लोग हैं जो वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ते हुए आज एक राजनीति में बहुत बड़ी हैसियत बन चुके हैं। तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो वार्ड सदस्य से अपना राजनीतिक सफर शुरू करते हैं और बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। तो वार्ड सदस्य को बिल्कुल भी कम मत आकिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और इसके लिए बहुत ही कम संसाधनों और बहुत ही कम वोट के बीच में अगर आप सही में जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही वो पद है, यही वो मौका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारा नंबर ऊपर दिया हुआ है। अगर कहीं भी आपको कोई भी समस्या आ रही है नामांकन कराने में या कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो बिल्कुल बेहिचक आप हमें फ़ोन करें। हमारे वॉलंटियर्स बिहार के हर एक जिले में हैं। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा जो वीडियो था वार्ड सदस्य के बारे में था, कैसे बने, क्या अधिकार हैं और कैसे ये जो है इतना महत्वपूर्ण पद है। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं फिर तब एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।